धारावाहिक बड़े घर की छोटी बहू केवल एक पारिवारिक नाटक नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज की उस गहरी सच्चाई को सामने लाता है जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता है। कहानी की शुरुआत होती है अहाना रॉय से, जो एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी लड़की है। उसकी शादी अर्जुन सेन से होती है, जो एक बड़े और प्रतिष्ठित संयुक्त परिवार से ताल्लुक रखता है। अहाना को उम्मीद होती है कि शादी के बाद भी वह अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और भविष्य में अपने करियर की दिशा में कदम बढ़ाएगी। लेकिन उसका यह सपना तब टकराता है जब वह इस पारंपरिक घर की चारदीवारी में प्रवेश करती है, जहां हर चीज एक सख्त अनुशासन और वर्षों पुरानी सोच के अनुसार चलती है। इस घर की सबसे प्रभावशाली और निर्णय लेने वाली महिला हैं बड़ी माँ, जिनका असली नाम दरोगा देवी है। वे घर की मुखिया हैं और उनके शब्दों को किसी भी सदस्य द्वारा चुनौती देना असंभव है। बड़ी माँ के लिए बहू का मतलब होता है चुपचाप घर के काम करना, परिवार की सेवा करना और किसी भी तरह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या महत्वाकांक्षा को त्याग देना। जब अहाना पहली बार अपनी पढ़ाई जारी रखने की बात करती है, तो बड़ी माँ साफ शब्दों में कह देती हैं कि इस घर में बहुएं कॉलेज नहीं जाती, वे सिर्फ घर संभालती हैं। यहीं से अहाना और बड़ी माँ के बीच विचारों का टकराव शुरू होता है। अहाना कोशिश करती है कि वह घर के सभी काम पूरे मन से करे, लेकिन अपने सपनों को नहीं मारे। वह अपने पति अर्जुन से बात करती है, जो खुद आधुनिक सोच वाला है, लेकिन अपनी माँ और पारिवारिक दबाव के कारण वह अहाना का समर्थन खुलकर नहीं कर पाता। अर्जुन की चुप्पी और बड़ी माँ की सख्ती के बीच अहाना खुद को अकेला महसूस करने लगती है। वह छुपकर कॉलेज जाने की कोशिश करती है, लेकिन जब यह बात बड़ी माँ को पता चलती है तो पूरे घर में बवाल मच जाता है। बड़ी माँ उसे ताने देती हैं, उसे परिवार की इज्जत के खिलाफ काम करने वाली ठहराती है और उसे चेतावनी देती हैं कि अगर वह इस घर में रहना चाहती है तो उसे अपनी पढ़ाई और सपनों को त्यागना होगा। इस मोड़ पर कहानी में एक नया सवाल जन्म लेता है, क्या बड़ी माँ घर छोड़कर जाएंगी? यह सवाल सतही रूप से अजीब लग सकता है, क्योंकि अब तक कहानी में अहाना ही पीड़ित नजर आती है, तो घर छोड़ने का निर्णय उसका होना चाहिए। लेकिन असल में यह सवाल प्रतीकात्मक है। यह प्रश्न दरअसल इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या समाज में परंपरा अब इतनी कमजोर हो गई है कि उसे अपने ही बनाए हुए घर को छोड़ना पड़ रहा है? क्या बड़ी माँ जैसे पात्र, जो अब तक हर घर की धुरी मानी जाती थी, अब अपनी जगह खो रही है? बड़ी माँ के भीतर का डर धीरे धीरे उभरने लगता है। वे केवल एक कठोर महिला नहीं है, बल्कि उनके भीतर एक असुरक्षा छुपी है कि यदि बहुएं पढ़ लिख जाएंगी, आत्मनिर्भर बन जाएंगी, तो वे उनकी बात नहीं मानेंगी और घर की एकता टूट जाएगी। वे इस बात से डरती हैं कि उनका नियंत्रण छिन जाएगा और वे परंपरा की जगह पुरानी सोच बनकर रह जाएंगी। इसीलिए वे बदलाव का विरोध करती हैं, लेकिन यह विरोध उनके विश्वास पर नहीं, उनके भय पर आधारित होता है। वहीं दूसरी ओर अहाना सिर्फ अपने हक के लिए नहीं, बल्कि उस सोच के लिए लड़ रही है जो मानती है कि एक औरत घर संभालते हुए भी अपने सपनों को साकार कर सकती है। वह यह साबित करना चाहती है कि आधुनिकता और पारिवारिक मूल्यों में कोई टकराव नहीं है, यदि सोचने का तरीका बदला जाए। अहाना की लड़ाई एक ऐसी नई पीढ़ी की आवाज़ बन जाती है, जो न सिर्फ घरों को बदलना चाहती है, बल्कि सोच को भी आधुनिक बनाना चाहती है। कहानी के इस पहले हिस्से में परिवार के अन्य सदस्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ बहुएं बड़ी माँ के समर्थन में हैं, क्योंकि वे इस ढांचे में ढल चुकी हैं। वे अहाना को विद्रोही और स्वार्थी मानती हैं। वहीं कुछ सदस्य चुपचाप अहाना का समर्थन करते हैं, लेकिन बड़ी माँ के सामने खुलकर खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। अर्जुन भी इसी असमंजस में फंसा होता है। वह अहाना से प्रेम करता है, लेकिन अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहता। यही द्वंद्व दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बड़ी माँ का घर छोड़ने का विचार इस धारणा को तोड़ता है कि परंपरा कभी नहीं झुकती। जब बड़ी माँ को यह लगने लगता है कि उनके मूल्य अब इस घर में स्वीकार नहीं किए जा रहे, तो वे स्वयं को अलग कर लेने का निर्णय लेने की सोचने लगती हैं। ये एक क्रांतिकारी मोड़ है, जो दर्शाता है कि पुराने विचार यदि स्वयं को समय के साथ नहीं बदलते, तो उन्हें स्थान छोड़ना पड़ता है, चाहे वह भावनात्मक रूप से कितना भी कठिन क्यों न हो। यह पहला भाग इस बात की ओर संकेत करता है कि परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन अनिवार्य होता है।
अहाना और बड़ी माँ की टकराहट एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की ओर एक कदम है। यह उस प्रश्न को जन्म देता है जिसका उत्तर हर दर्शक अपने दृष्टिकोण से तलाशता है। क्या बड़ी माँ को बदलना चाहिए? क्या अहाना सही है? क्या परंपरा और आधुनिकता एक साथ चल सकती है?